मध्य प्रदेश में 100% सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी भाजपा ने लोकसभा चुनावों की तारीख घोषित होने से पहले ही अपने चुनावी कार्यालयों का शुभारंभ कर दिया है। शनिवार को गुना सांसद डॉक्टर के.पी. यादव की मौजूदगी में गुना लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान गुना विधायक पन्नालाल शाक्य हमेशा की तरह चुटीले अंदाज में नजर आए। सांसद डॉक्टर के.पी. यादव ने दावा किया कि गुना लोकसभा 2019 की तरह 2024 में भी इतिहास रचेगी। इस मर्तबा जीत का अंतर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहने का भी उन्होंने दावा किया। भाजपा ने अपने लोकसभा चुनाव कार्यालय के लिए नानाखेड़ी रोड स्थित बीज निगम के सामने एक परिसर का चयन किया है। शनिवार को सांसद डॉक्टर यादव, गुना विधायक पन्नालाल शाक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार सहित कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में कार्यालय का शुभारंभ हुआ। सांसद डॉक्टर के.पी. यादव ने दावा किया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा अकेले 370 और गठबंधन के साथ 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में गुना का भी योगदान रहेगा। इस बार भाजपा मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर जीतकर मध्य प्रदेश को पूरी तरह कांग्रेस मुक्त करने में सफल रहेगी। विदाई बेला में अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सांसद डॉक्टर के.पी. यादव ने दावा किया कि संसद के तमाम सत्र में गुना की आवाज़ प्रमुखता के साथ गूंजी है। इस मौके पर गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने अपने चिर परिचित अंदाज में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हिदायत दी कि 400 से ज़्यादा सीटों का सपना कड़ी मेहनत से ही पूरा हो सकेगा। इसलिए ध्यान रखें कि केवल पेट्रोल डीजल प्राप्त करने के लिए न जुड़े रहें, बल्कि गांव-गांव, घर-घर जाकर भाजपा के लिए वोट मांगें। पन्नालाल शाक्य ने यह कहते हुए सभी को हंसा दिया कि पेट्रोल डीजल लेने वाले कार्यकर्ता अपनी पत्नियों को घुमाने में खर्च न कर दें। कार्यालय से पेट्रोल और डीजल पार्टी कार्य के लिए मिलता है, इसलिए सभी भाजपा को जिताने में अपना योगदान देने का भरसक प्रयास करें। अब की बार 400 पार ऐसे ही नहीं हो जाए। बारीक बात समझो। तुमने डीजल भरा लिया, तुमने पेट्रोल भरा लिया और तुम क्या जैसे मारे इधर जा कड़ा से नीचे ही नहीं उतरे, इधर उंगली से आगे नहीं बढ़े, तो 400 पार हुए। 400 पार करना है ना हमें, 400 पार करना है ना, तो पानी बराबर रखना अपने शरीर के अंदर। क्या हम पानीदार है? पेट्रोल भरा के डीजल भरा के तो क्षेत्र तक जाएंगे, घर में नहीं जाना। ये तो 25 की रेट चला 50 हरिदार दूसरे दिन में चलो आज 20 मुझे घूम गया, तो भैया ऐसा नहीं करो। ये कार्यालय इसलिए नहीं चल चालू, कार्यालय इसलिए नहीं हो रहा चालू, इसको इसलिए प्रारंभ नहीं किया। मैं कोई निवेदन कर रहा हूँ कि रहीमन पानी रखिए, पानी को रखना बचा के। हम चंदन तुम पानी, उस पानी में ही चंदन मिसा होगा। आगामी जो भी आएगा पार्टी जिसको तय करेगी उस पर ही तो हम चंदन का तिलक लगाएंगे। इतनी मेरी आपसे निवेदन है, आपने भैया सोचिए तो तेरे दौर में ही नाम सोचिए मेरा। अरे यार हमसे पहले नगर में अपनी सत्ता जी है नहीं, नगर की मालिक है 36 वार्डों की। तुम उन्हें नहीं बुलवाओगे, तुम कैसे वोट डलवा दोगे 36 वार्डों में? इसलिए ध्यान रखा करो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश की सेना सशक्त हुई है। आसपास का देश कोई हिम्मत भी नहीं करता कि हमें छेड़े, और अगर छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं है। वो स्थिति आ गई। हर क्षेत्र में अगर हम अंत्योदय की बात करते थे तो हमने लोगों के जीवन में खुशहाली लाकर आए हैं। एक एक गरीब की चिंता की है, किसान की, गरीब की, महिलाओं की, हर क्षेत्र में काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि इतने सारे काम हुए हैं। और मैं चुनाव में भी कहता था कि 18 में जब विधानसभा हुआ था तो हमारी लोकसभा के अगर 8 विधानसभाओं का हम आकलन करें तो करीब 8000 वोट से हम इस लोकसभा को जीते थे। और हमेशा मैं कहता था कि जब 8000 से हम विधानसभा जीते थे तो निश्चित ही हम लाखों में लोकसभा जीतेंगे।
और इस बार जो अभी विधानसभा हुए हैं इनमें तो करीब करीब 2.25 लाख से हम लोग जीते हैं। तो अगर 2.25 लाख से हम विधानसभा जीते हैं तो निश्चित ही लोकसभा तो और फिर से मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुना फिर से टॉप पे रहने वाला है। पहले भी गुना टॉप पर था और इस बार भी पूरे लोकसभा में गुना टॉप पर ही रहेगा। और निश्चित ही मुझे तो पूर्ण विश्वास है जो हमारी पार्टी ने काम किए हैं, जो हमारे क्षेत्र में काम हुए हैं, जो गरीबों के हितों में काम हुए, जो किसानों के हितों में काम हुए, जो महिला सशक्तिकरण में काम हुए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुए हैं, निश्चित ही ये जीत हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में हमारा गुना टॉप पर रहे और रहेगा भी, क्योंकि हम सब जितने परिवारजन यहाँ बैठे हैं, पिछले चुनाव में तो कुछ लोग अन्य पार्टी में थे, अब तो हमारा परिवार भी बढ़ा है और हमारी ताकत भी बहुत बड़ी है। और आप सबके आशीर्वाद से मैंने भी हमेशा कोशिश की है, जब जब पार्लियामेंट का सत्र रहा है हमेशा हर सत्र में गुना की आवाज गूंजी है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि डबल इंजन की सरकार रही, आज भी है। प्रदेश ने भी हमारे क्षेत्र के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और केंद्र ने भी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो निश्चित ही हमारे लोकसभा क्षेत्र की जीत जो हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि कम से कम 10% वोट तो बढ़ना ही चाहिए, वो तो निश्चित ही बढ़ेंगे। और हर पोलिंग पर जहां हम पीछे थे निश्चित ही वहां 370 वोट तो हम बढ़ाएंगे जहां पीछे थे, और जहां हम आगे थे वहां हम कोशिश करेंगे कि 100% वोट हमें मिले। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी पार्टी ने जो कार्य किए हैं, जिस तरह से लोगों का ख्याल रखा है, देशवासियों का ख्याल रखा, और जिस तरह से हम सबकी इच्छा है कि हम इस देश को परम वैभव तक पहुंचाएं, ये देश एक दिन विश्व गुरु बने, तो ना सिर्फ जीत के लिए है बल्कि हमें बड़े लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना है। और निश्चित ही मुझे लगता है कि हमारा क्षेत्र तो बहुत जल्द कांग्रेस मुक्त हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ का एक कार्यकर्ता जिस तरह से जिस निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है वो किसी से छुपा नहीं है। तो मैं बारंबार इस क्षेत्र के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको नमन करता हूँ। हम आसपास के जिले के लोगों को भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिलता है और निश्चित ही गुना फिर से टॉप पे रहेगा। और जो हमारी पार्टी की मंशा है कि 400 पार जाना है, भारतीय जनता पार्टी 370 से ऊपर, और अगर हमारे सहयोगी दलों को मिलाएं तो हम 400 पार निश्चित ही जाएंगे और इस लोकसभा को कम से कम मध्य प्रदेश में तो हम टॉप पर रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय